प्यारे बच्चों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज जितने भी सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के वेलवेटर हैं उनके लिए आई है कि 20 जून के बाद सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के वे इवेलुएटर जिनके आंसर सीट का इवेलुएशन कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने एग्जाम इवेलुएशन सेंटर पर अपने आंसर सीट को जमा कराने के बाद पेमेंट को प्राप्त कर लिया है, वे इन इवेलुएशन सेंटर पर आके अपने मार्क्स को कंप्लीट वेरीफाई कर ले। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम इवेलुएशन सेंटर में किसी भी सीबीएसई के इवेलुएटर के कॉपी की रीचेकिंग होती है कि उस इवेलुएटर ने किसी कॉपी को गलत तरीके से चेक नहीं किया है, किसी के मार्क्स को नहीं छोड़ दिया है, या फिर यदि उसने मार्क्स को चेक किया है तो किसी क्वेश्चन के लिए उसने आंसर को ठीक ढंग से इवेलुएट किया है कि नहीं किया। यहाँ पर इस बात की चेकिंग नहीं होगी कि इवेलुएटर ने किसी को ज़्यादा मार्क्स दे दिया है। सेकेंड पॉइंट है कि उस इवेलुएटर की यह जिम्मेवारी होगी कि इवेलुएशन सेंटर पर कंप्यूटर पर अपने कॉपी के सही मार्क्स को चढ़वा दे। चूँकि मैन पावर की कमी न केवल इवेलुएशन सेंटर पर महसूस की जा रही है बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि देश भर के जितने भी सीबीएसई के कॉपी इवेलुएशन सेंटर हैं वह दो तरह से वर्क कर रहे हैं। एक तो कॉपी चेकिंग होम बेस्ड, फिर दूसरा उन कॉपी चेकिंग के होने के बाद रीचेकिंग इवेलुएशन सेंटर पर। थर्ड है कि मार्क्स का अपलोडिंग कंप्यूटर पर ताकि सीबीएसई के हेड ऑफिस तक ये मार्क्स पहुंच जाए। लेकिन यह इमीडिएट डायरेक्टिव्स यदि 19 जून 2020 को सीबीएसई के लगभग सभी नॉर्थ के इवेलुएशन सेंटरों को भेजा गया है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपके रिजल्ट को बहुत जल्दी पब्लिश करने के मूड में है। या 20 जून तो बीत गया, इस दिन तो रिजल्ट नहीं आया, तो जो लोग कह रहे थे खैर उनके लिए भी भला हो। अब आपको बता दें कि यदि बोर्ड के एग्जामिनेशन के स्क्रैपिंग की बात एमएचआरडी के साथ साथ जितने भी लोगों के दिमाग में है, अगर यह सही में है तो इसी का एक परिणाम है। जैसा कि एग्जाम सुपरिटेंडेंट एंड इवेलुएशन इंचार्ज बता रहे हैं कि ये मार्क्स की जल्दी से कंप्यूटर पर अपलोडिंग का सबसे बड़ा अर्थ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चाहती है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन क्लास 12th के सबसे पहले रिजल्ट निकाल दिए जाएं। यह प्रपोज्ड रूप से जुलाई के 2nd वीक से 3rd वीक तक आ जाएगा। अगर बताया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्लास 10th और क्लास 12th के इंग्लिश और हिंदी का पेपर नहीं हो पाया था और इसी तरह से क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इवन अकाउंटेंसी जैसे पेपर का कंडक्शन नहीं हो पाया था। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अल्टरनेटिव प्लान बना लेने की बात कही है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने वाला है 23 जून 2020 को, उससे पहले सीबीएसई अपने वर्कआउट को कंप्लीट कर रही है ताकि समय रहते इन रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जा सके। पहले जैसा कि भारत के एमएचआरडी मिनिस्टर साहब ने बताया था कि रिजल्ट 15 अगस्त 2020 तक आएंगे, लेकिन अब जिस तरह से सीबीएसई ने एक नया मूव लिया है, इससे बहुत हद तक उम्मीद यह है कि जुलाई के 2nd से 3rd वीक होते होते क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ जाएंगे, बशर्ते यदि ये बोर्ड के एग्जामिनेशन स्क्रैप कर दिए जाते हैं। क्योंकि जुलाई के 1st वीक तक 100% सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की सभी कॉपी चेक हो जाएंगी। इसके लिए यह भी बताया गया है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा टीचरों को अनइसेंशियली हायर किया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉपी के इवेलुएशन को लेकर, और यह नॉर्थ इंडिया में खास करके प्रोविजन किया गया। साउथ इंडिया में सीबीएसई के कॉपी का इवेलुएशन अपने समय से बहुत आगे है और वहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है सिवाय चेन्नई और केरल को छोड़कर। लेकिन वहां भी अब कॉपी की चेकिंग जैसा कि बताया गया अब अपने दुरुस्त स्थिति में है। लेकिन बिहार,
बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कॉपी के इवैल्यूएशन का वर्क पेंडिंग होना यह बताता है कि सिचुएशन वहां पर थोड़े से अबनॉर्मल से रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश को भी आप शामिल कर लेंगे। अब जो बातें आई हैं और 19 जून 2020 को जो सीबीएसई का नया गाइडलाइंस एग्जाम इवैल्यूएशन कोऑर्डिनेशन सेंटर को जारी किया गया है, वह यही बताता है कि सीबीएसई के क्लास 12 के रिजल्ट जुलाई के सेकेंड वीक तक और क्लास 10 के रिजल्ट जुलाई के थर्ड वीक तक किसी भी कीमत पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके लिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक।